तो पिछले 2 हिस्सों में हमने एक्यूमुलेशन की पूरी कहानी को समझा। पर एक अच्छा स्टॉक पहचान लेना तो बस शुरुआत है ना? असली सवाल तो ये है कि उस बड़े मूव से ठीक पहले बिल्कुल सही जगह पर एंट्री कैसे करें। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अक्सर क्या होता है, हम एक स्टॉक को देखते हैं और लगता है कि इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, कीमत बस एक ही जगह अटकी हुई है, ना कोई हलचल ना कोई मजा। और हम क्या करते हैं, बोर होकर उसे छोड़ देते हैं। पर जरा रुकिए, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में कुछ नहीं हो रहा, या कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि देखिए, बाजार का एक सच है जिसे हमेशा याद रखना है। सबसे बड़ा पैसा वहीं बनता है जहां ज्यादातर लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता। वो जो खामोशी है ना, वो जो बोरियत है, असल में वही एक बहुत बड़ी तैयारी होती है। एक अच्छा स्टॉक ढूंढ लेना, यकीन मानिए, ये सिर्फ आधी लड़ाई है। असली जीत तो सही एंट्री में छिपी है। और यही वो एक पॉइंट है जहां 90% रिटेल निवेशक गेम हार जाते हैं। और ये गलती ना 2 तरह के जाल की तरह है। पहला जाल है जल्दी एंट्री का। ट्रेडर को लगता है बस अब ये चलने ही वाला है और वो कूद पड़ता है। लेकिन जब हफ्तों तक स्टॉक वहीं का वहीं रहता है तो फ्रस्ट्रेशन में वो बाहर निकल जाता है। और मजे की बात क्या है, अक्सर स्टॉक ठीक उसके निकलने के बाद ही भागता है। दूसरा जाल है देर से एंट्री का। ये लोग इंतजार तो करते हैं पर सिर्फ ब्रेकआउट का। और जब ब्रेकआउट होता है ना, तब तक रिस्क बहुत बढ़ चुका होता है और रिवॉर्ड का बड़ा हिस्सा हाथ से जा चुका होता है। तो फिर रास्ता क्या है? जल्दी भी नहीं, देर भी नहीं। सही रास्ता है समझकर एंट्री लेने का। और ये जो समझ है ना, ये किसी इंडिकेटर या टीवी की टिप से नहीं आती। ये आती है स्टॉक के बिहेवियर को पढ़ने से, उसकी भाषा को समझने से। तो चलिए अब हम उन छिपे हुए संकेतों को समझते हैं। ये वो निशान हैं जो स्मार्ट मनी अपने पीछे छोड़ जाती है। एक जासूस की तरह हमें इन्हीं सुरागों को डीकोड करना है, क्योंकि यही वो सुराग हैं जो हमें सही एंट्री तक लेकर जाएंगे। पहला सुराग, और शायद सबसे जरूरी, वो है प्राइस का स्ट्रक्चर। आप चार्ट पर ध्यान से देखिए। स्टॉक जब भी गिरता है वो पहले जितना नीचे नहीं जाता। हर बार गिरने पर वो पिछले लो से थोड़ा ऊपर ही रुक जाता है। इसे ही कहते हैं हायर लो। ये एक बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, पर यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका सीधा मतलब है बेचने वाले अब कमजोर पड़ रहे हैं और खरीदने वाले धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, जो है रेंज और वॉलेटिलिटी। मतलब प्राइस अपनी रेंज के अंदर बर्ताव कैसे कर रहा है। आप गौर करेंगे कि कीमत के उतार चढ़ाव धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। वो जो पहले बड़ी बड़ी मूवमेंट थी ना, अब वो शांत हो रही है। रेंज एकदम टाइट हो रही है। सोचिए जैसे किसी स्प्रिंग को दबाया जा रहा हो। इसका एक ही मतलब है, सप्लाई को चुपचाप एब्जॉर्ब किया जा रहा है और ये स्टॉक एक बड़े मूव के लिए प्रेशर बना रहा है। हमारा तीसरा सुराग है वॉल्यूम। लेकिन रुके, हम इसे वैसे नहीं देखेंगे जैसे ज्यादातर लोग देखते हैं। यहां एक राज है। देखिए, रिटेल निवेशक क्या ढूंढता है? वॉल्यूम में एक बड़ा सा स्पाइक, है ना? लेकिन स्मार्ट मनी वो स्पाइक्स नहीं बनाती, वो पैटर्न बनाती है। ब्रेकआउट से ठीक पहले वॉल्यूम में कोई धमाका नहीं होता, बल्कि वो धीरे धीरे बहुत खामोशी से बढ़ता है। और ये जो शांति है ना, यही असल में तूफान से पहले की शांति है। अच्छा, हमारा चौथा सुराग हमें बताता है कि जो खरीदार हैं उनका इरादा क्या है। क्या वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं या फिर लंबी पारी खेलने आए हैं? ये पता चलता है डिलीवरी परसेंटेज से। अगर किसी स्टॉक में हाई डिलीवरी उठाई जा रही है तो इसका सीधा मतलब है कि शेयर्स को खरीदा जा रहा है होल्ड करने के लिए, इंट्राडे में बेचने के लिए नहीं। ये बताता है कि यहां कन्विक्शन है, एक गहरा विश्वास है। और याद रखिए, बाजार में बड़े मूव्स हमेशा कन्विक्शन पर ही बनते हैं। और अब हमारा 5वां और आखिरी सुराग। ये वो सुराग है जिसे लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, और वो है टाइम। रिटेल निवेशक को लगता है, अरे यार, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये बहुत बोरिंग है। लेकिन बड़े प्लेयर्स के लिए यही समय उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। एक सिंपल सा नियम है, एक स्टॉक जितना लंबा समय एक बेस बनाने में लगाता है, उसका अगला मूव उतना ही बड़ा और विस्फोटक होता है। तो अब तक हमने सारे सुराग अलग अलग देखे, प्राइस, रेंज, वॉल्यूम, डिलीवरी और टाइम।
अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि पूरी कहानी क्या है। तो हमारे पास क्या क्या है? 1 हायर लो का स्ट्रक्चर, 2 टाइट होती रेंज, 3 कंट्रोल में रहता हुआ वॉल्यूम, 4 हाई डिलीवरी और 5 एक लंबा टाइम बेस। जब ये पांचों सिग्नल एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर बनाते हैं प्री ब्रेकआउट प्रेशर जोन। ये वो एरिया है जहां प्रेशर बस अपनी लिमिट पर पहुंच चुका होता है। फटने से ठीक पहले वाला मोमेंट, ब्रेकआउट से पहले का असली मौका इसी जोन में छिपा होता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर अब सवाल है कि एक्शन कैसे लें। तो चलिए अब एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल एंट्री फ्रेमवर्क की बात करते हैं। देखिए, एंट्री के 3 तरीके हो सकते हैं और हर एक का अपना रिस्क रिवॉर्ड है। पहला है अर्ली एंट्री, सपोर्ट के पास। यहां रिवॉर्ड सबसे ज्यादा मिल सकता है, पर यह थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं होता। दूसरा है कंफर्मेशन एंट्री, जब रेंज एकदम टाइट हो जाए। ये एक बैलेंस से तरीका है। और तीसरा है ब्रेकआउट एंट्री, जो सबसे सेफ लगता है, लेकिन अक्सर आप लेट हो चुके होते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर इन तीनों को समझकर अपना फैसला लेता है। लेकिन आप कोई भी एंट्री लें, एक नियम हमेशा याद रखिए, ये पत्थर की लकीर है। गलत होना मंजूर है, बड़ा नुकसान बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हमेशा तय होना चाहिए, ताकि अगर एनालिसिस गलत भी हो जाए तो आपका नुकसान छोटा और आपके कंट्रोल में रहे। और आखिर में ये सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। रिटेल मानसिकता हमेशा एक्शन और एक्साइटमेंट ढूंढती है, और स्मार्ट मनी वो खामोशी और बोरियत में फलती फूलती है। रिटेल तब एंट्री करता है जब सब कुछ सेफ लगने लगता है, और स्मार्ट मनी तब एंट्री करती है जब माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो अब सवाल सीधा है, इन सब हिडन सिग्नल्स को समझने के बाद अब अगला कदम क्या होगा? क्या ब्रेकआउट का इंतजार किया जाएगा या फिर ब्रेकआउट होने से पहले ही तैयार रहा जाएगा? फैसला आपका है।